नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। बहरोड विधायक बलजीत यादव ने कहा, विकास कार्यों के लिए धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। शनिवार को मिडवे पर विधायक बलजीत यादव ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि काफी दिनों से मेन चौराहे पर परेशानी का कारण रही टॉयलेट का नहीं होना। अब आमजन को मिलेगा इस परेशानी से छुटकारा। मेन चौराहे के पुलिया के नीचे नगर पालिका की ओर से डबल मंजिल का वर्ल्ड लेवल का टॉयलेट बनाने जा रहा है। दूसरी लोगों की मांग थी कि पुलिया के नीचे गंदगी खत्म हो, सौंदर्यकरण हो, टाइल्स लगाए जाएं, पार्किंग के लिए अच्छी व्यवस्था हो, जिस पर काम शुरू करवा दिया गया। लेकिन कुछ लोगों ने NHI को शिकायत पर काम को रुकवा दिया। अब या तो NHI से NOC मिल जाएगी, नहीं तो मैं स्वयं खड़ा होकर टाइल्स लगवाऊंगा। अभी बहरोड कस्बे में 6 अलग अलग टॉयलेट बनाए गए हैं, जिसमें महिलाओं के लिए भी और पुरुष के लिए भी 4 टॉयलेट और बनाए जाएंगे। सिसाड़ा जोहड़ का काम चालू है, सड़कों का काम जोरों से चालू है। बहरोड की राजनीति को लेकर विधायक ने कहा कि कुछ बहरोड को वर्षों से लूट रहे थे, उनके पापों का घड़ा अब भर गया है। ऐसे लोगों को इलाज भगवान की ही कर देगा, हमें करने की कोई जरूरत नहीं है। पुरानी कहावत का उदाहरण देते हुए कहा कि न राम किसी को मारता, न हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाएगा कर कर खोटा काम। पहले इतने बड़े काम नहीं हुए होंगे जितने काम 2 साल कोरोना काल रहते हुए भी बहरोड के अंदर हुए हैं, और भी जो अधूरे काम हैं वो चालू हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तुम्हें जानकारी देना चाहता हूँ, सभी की मांग थी वर्षों से कि बहरोड पुलिया के नीचे चौराहे पे यहाँ पे टॉयलेट की व्यवस्था होनी चाहिए। यात्री भी और वैसे भी यहाँ पे की सब्जी की ठेलियाँ लगती हैं और मेन सेंटर है ये। यहाँ से भीड़ रहती है यहाँ पे पब्लिक की काफ़ी, और यहाँ पे टॉयलेट नहीं है, जिससे जेंट्स को तो परेशानी होती है, लेकिन महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। दुर्भाग्य से बहरोड में पहले ये टॉयलेट की कोई ठीक सी व्यवस्था नहीं थी। हमने ये तय किया है हमारे नगर पालिका ने कि डबल मंजिल का एक बहुत ही शानदार अच्छा एक टॉयलेट इस चौराहे के ऊपर बनाएंगे, अच्छा बड़ा डबल मंजिल का। उसके लिए सफाई के लिए भी अच्छी व्यवस्था रहेगी। वर्ल्ड क्लास लेवल का जो होता है, जो अच्छे होटल्स में मिले, इस प्रकार का टॉयलेट बनाएंगे। कोई ऐसा नहीं कि भाई चालू सा काम किया हो। दूसरा, पुलिया के नीचे जनता की मांग थी कि टाइल का वर्क हो, साफ सफाई हो, सौंदर्यीकरण हो। इससे बहरोड में कोई भी आए सबसे पहले तो देख करके उसका इम्प्रेशन अच्छा जाए कि हमारा बहरोड बहुत साफ सुथरा है, बहुत ही सुंदर है। एक बात। दूसरी बात, पार्किंग के लिए अच्छे से व्यवस्था हो जाए। ये भी दुर्भाग्य से काम चालू नगर पालिका ने कर दिया, लेकिन कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है, उन्होंने NHI को शिकायत कर करके उस काम को बाधित किया, रुकवा दिया। हमने एफर्ट्स करके और ये प्रयास किया कि भाई NOC दे NHI, आपसे हम पैसा नहीं ले रहे, काम NHI का है कि वो करे। लेकिन हमने कहा आप काम नहीं कर रहे हो तो आपकी जगह, क्योंकि ये जगह उनके अंडर आती है नीचे वाली, इसमें पैसा हम लगा देंगे, इसमें आपत्ति क्या है आप? उन्होंने कहा कि हम NOC दे देंगे, वो NOC हमें मिल जाएगी, और नहीं भी मिली तो चाहे मुझे खुद खड़ा रह के टाइल लगानी पड़े, हम लगाएंगे। और जो भी कोई नेता लोग, जनता ने तो बहुत बहुमत से जिता के भेजा था, बहुत ही अच्छी व्यवस्था हम करेंगे। प्रत्येक वार्ड में बहरोड को साफ सुथरा नए साल में बनाएंगे, यही आपसे। सर, बहरोड की राजनीति के बारे में क्या कहेंगे? गत दिनों से देखा जा रहा है, मैं राजनीति के ऊपर एक पार्टी की इंटरनल बातों के ऊपर कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, और ज़्यादा नहीं कहते हुए कुछ लोग
बहरोड को ठगते लूटते बरसों से आ रहे थे, जनता को लूटते हुए उनके पापों का घड़ा भर गया है। और ऐसे लोगों को इलाज ऐसे लोगों का भगवान ही कर देगा, हमें करने की ज़रूरत नहीं है कि हम उनके लिए कुछ एफर्ट्स करें। वो एक कहावत है हमारे गांव में कि ना राम किसी को मारता ना हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाएगा कर कर खोटा काम। तो ये अपने आप ही खोटे कर्मों की सज़ा इनको मिल जाएगी। हम तो सिर्फ काम करने में विश्वास रखते हैं। पिछले 50 साल में जितने बड़े काम नहीं हुए होंगे, जितने 2 साल कोरोना रहने के बावजूद हमारे बहरोड के अंदर हुए, और भी जो अधूरे काम हैं वो चालू हो रहे हैं। हमारा कुंड रोड है, यह अभी चालू हो रहा है, तुरंत ही सारी सुनवाई होगी। उस कॉन्ट्रैक्टर ने 5 दिन वकील भेज के और मांगे थे डॉक्यूमेंट, वो भी दे दिए। सारी चीज़ उसकी प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने पूरी चीज़ उसके ऊपर जांच कर ली, सारी सुनवाई कर ली और फाइनल उसने रिपोर्ट कल की डेट में उसने मिनिस्टर को सबमिट कर दी। और मिनिस्टर का कहना था छुट्टी का दिन होगा, आज या मंडे को उसके ऊपर डिसीजन हो जाएगा। और वो उसने सहमति दी है कि भाई मेरे ऊपर आप पेनल्टी मेरी माफ़ कर दो, मुझे कंपनसेशन दे दो, मैं काम को चालू कर दूंगा। हमने सरकार ने ये तय कर दिया कि इसकी तमाम पेनल्टियाँ हम माफ़ कर देंगे अगर ये अब इमीडिएट कुंड रोड का काम चालू कर देता है। तो जो नुकसान हुआ उसका भी कंपनसेशन जो मैंने बोला कि कल की डेट में मंत्री जी वो उसके ऊपर तय कर देंगे, भाई इसको क्या कंपनसेशन देना है। मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में ये सारी चीज़ें उनकी जानकारी में इसके ऊपर सारी चीज़ें हो रही हैं। कुंड रोड के ऊपर हमारा जो पहाड़ी का रोड है और जो ऊटोली वाला रोड है, ये रोड भी इस नए साल में जनवरी ख़त्म होते होते या हमारे को काम करने का टाइम ही कितना मिला, लेकिन जितना टाइम मिला उसमें हमने पूरी कोशिश की कि हमारा बहरोड विकास में किसी से पीछे ना रहे। कुंड रोड को जो रोका था वो किसी से छुपा नहीं है, वो में ये चालू हो जाता है। उचित समय पे सारी चीज़ें क्या क्या हुआ वो जनता के सामने रखो। सालों में बढ़ेंगे लगभग कितनी लागत है? देखिए मैंने ये कहा है इसकी कोई लिमिट मत रखो, 50 लाख का तो मिनिमम का है। ये शौचालय जो केवल चौराहे पे बनेगा, ये अकेला शौचालय डबल स्टोरी का, बिल्कुल जैसे वर्ल्ड लेवल का जो होता है 5 स्टार होटल में, मिडवे में, इनमें जो होते थे शौचालय वैसा बनेगा। वो तो AN उसका एस्टिमेट बताएंगे कितना लगता है, 50 लाख लगे, कम लगे, ज़्यादा लगे, जो भी लगे वो तो क्या जो टेक्निकल के जो लोग हैं वही उसकी कॉस्ट बता सकते हैं कितनी उस पर लागत आएगी। लेकिन कितनी भी लागत आए, मैंने ये कहा है कि इसको बहुत ही अच्छा A क्लास ये टॉयलेट बनाना, ताकि कोई यात्री भी आए, कोई रुके, कोई रिश्तेदार आए बाहर का, वो देखे हाँ बहरोड में बहुत अच्छी यहाँ पे सुविधा है, जैसे सारी चीज़ की फैसिलिटी है। तो ये उनको लोगों को लगे हमारे बहरोड का इम्प्रेशन अच्छा जाए, ये मैंने कहा है। और चेयरमैन साहब ने ये तय किया है कि बिल्कुल इसको बहुत ही अच्छा बनाएंगे यहाँ पे टॉयलेट। और जैसे 6 बन गई, 4 और 10 टॉयलेट, 6 तो बन चुके, 4 और कस्बे में अलग अलग बने। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें जनता की आवाज।